हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की जनजातियों को लेकर 200 एमसीक्यूज क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम है उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो और पटवारी भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहेगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति रजभैसी भाषा बोलती है। तो रजभैसी भाषा आपका बोक्सा जनजाति बोलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है जाड़ जनजाति की प्रमुख भाषा है। तो जाड़ जनजाति की प्रमुख भाषा है आपका रोम्बा भाषा। कौन सी जनजाति बोलती है रोम्बा भाषा? जाड़ जनजाति बोलती है। ठीक है। उत्तरकाशी में निवास करने वाली भोटिया जनजाति की उप जनजाति है आपका जाड़ जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति विजयदशमी को स्थानीय भाषा में पाइता कहती है। तो ये कहती है जौनसारी जनजाति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है। तो ये मानती है किरात वंश को। ठीक है, किरात वंश को अपना पूर्वज मानती है आपका थारू जनजाति। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि थारू जनजाति महाराणा प्रताप को भी अपना वंशज मानती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका पंडित शिवराम किस जनजाति के प्रथम कवि हैं। तो ये हैं आपके जौनसारी जनजाति के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पंडित शिवराम किस जनजाति के प्रथम कवि हैं। तो ये हैं आपके जौनसारी जनजाति के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी प्रसिद्ध रचना है आपका वीर केसरी चंद। ठीक है, वीर केसरी चंद की प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरकाशी में रहने वाली जाड़ भोटिया किस जनजाति की उपजाति है। तो ये है आपकी भोटिया जनजाति की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका थारू जनजाति अधिकांश निवास करती है। तो ये निवास करती है उधम सिंह नगर में। कहाँ निवास करती है? उधम सिंह नगर में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा एवं राजी को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। तो इनको घोषित किया गया था 1967 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका संविधान का कौन सा आर्टिकल अनुसूचित जातियों से संबंधित है। तो ये है आपका अनुच्छेद 341। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका किस जनजाति में ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है। तो ये होता है बोक्सा जनजाति में। याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका किस जनजाति में निवास स्थान को रचुड़ा कहा जाता है। तो राजी जनजाति के निवास स्थान को आपका रचुड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो ये है आपका भोटिया जनजाति। ठीक है, महान हिमालय की सबसे अधिकांश जनसंख्या वाली जनजाति आपका भोटिया जनजाति। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो ये मनाती है दीपावली को। ठीक है, दीपावली को थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है। याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। तो उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति का 2% है। याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वारदा नाटी नृत्य किस जनजाति का है। तो वारदा नाटी नृत्य जौनसारी जनजाति का है। याद करेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि वारदा नाटी नृत्य किस जनजाति का है। जौनसारी जनजाति का है। अगला प्रश्न है आपका किस जनजाति में सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है। तो सगाई रस्म को अपना पराया कहते हैं थारू लोग को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका उजली या अनेरी होली का संबंध है। तो उजली या अनेरी होली का संबंध है थारू जनजाति से। किससे संबंधित है उजली या अनेरी होली? थारू जनजाति से संबंधित है। और होली के अवसर पर थारू जनजाति आपका खिचड़ी नृत्य करती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है। तो गवन संस्कार करती है आपकी भोटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार भोटिया जनजाति करती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तुबेरा और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं। तो ये हैं आपके भोटिया जनजाति के लोकगीत। याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका किस जनजाति में 10 उपजातियां पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं आपकी भोटिया जनजाति में। ठीक है, भोटिया जनजाति की 10 उपजातियां पाई जाती हैं। याद करेंगे। अगला प्रश्न आपका कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार। तो ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर होगा। ठीक है, कंडाली या कृजि उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया जनजाति मनाती है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार इसको मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है? तो अपहरण विवाह प्रचलित आपका भोटिया जनजाति में, याद रखेंगे। ठीक है, अपहरण विवाह किसमें प्रचलित है? भोटिया जनजाति में प्रचलित है, याद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विधवा विवाह में लठ भरवा भोज प्रथा किस समाज में प्रचलित है? तो ये है आपका थारू समाज में। ठीक है, याद रखेंगे। लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति करती है? थारू जनजाति करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की आबादी किस जिले में रहती है? तो ये रहती है आपकी रुद्रप्रयाग जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, थारू लोग अपने आप को किस वंश का मानते हैं? तो थारू लोग अपने आप को महाराणा प्रताप और किरात वंश का मानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, बदला विवाह प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो बदला विवाह प्रथा का संबंध है आपका थारू जनजाति से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है? तो राज्य में सर्वाधिक आबादी थारू जनजाति की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो भोटिया जनजाति आपका मंगोलाइट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्प कला के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी राजी जनजाति। ठीक है, लकड़ी की शिल्प कला के लिए राजी जनजाति को जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, झुमड़ा क्या है? तो झुमड़ा आपका थारू जनजाति का नृत्य गीत है। ठीक है, थारू जनजाति का नृत्य गीत है आपका झुमड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका ज्वाड़ प्रथा संबंधित है। तो ज्वाड़ प्रथा आपका स्त्री धन से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा बोक्सा जनजाति का त्यौहार है? तो बोक्सा जनजाति का त्यौहार है आपका होगन डेला गोटरी। ये सभी जो है बोक्सा जनजाति के त्यौहार है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुबेरा बाजू तिमली, ये सारे जो हैं भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नुंगटंग देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? या नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है रंग समुदाय में। किस में की जाती है? रंग समुदाय में की जाती है। और रंग जनजाति जो समूह है ये पिथौरागढ़ में निवास करता है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? तो उत्तराखंड में प्राचीन विवाह प्रथा है आपका अट्टा बट्टा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, थारू जनजाति में महिलाओं को तलाक देने के अधिकार को क्या कहते हैं? तो थारू जनजाति में महिलाओं को तलाक देना का अधिकार है, उसे कहा जाता है उरारी। ठीक है, थारू जनजाति में महिलाओं का जो तलाक देना है उसको उरारी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी जनजाति पितृसत्तात्मक नहीं है? तो पितृसत्तात्मक नहीं है आपका थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति आपका मातृ सत्तात्मक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पहला प्रश्न है आपका, हारुल मांगल केदार छाया वो विरासू किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं? तो ये हैं आपके जौनसारी जनजाति के, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हारुल मांगल केदार छाया वो विरासू किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो जौनसारी जनजाति की ये लोकगीत हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भोटिया जनजाति में विवाह के लिए किस प्रकार की प्रथा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी दामोला प्रथा। ठीक है, दामोला और तत्सत प्रथा पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? दामोला और तत्सत प्रथा भोटिया जनजाति में विवाह की प्रथा को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोका किस जनजाति की उपजाति है? तो सोका आपकी भोटिया जनजाति की उपजाति है। ठीक है, सोका किस जनजाति की उपजाति है? ये आपकी भोटिया जनजाति की उपजाति है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, जाड़ भोटिया जनजाति मुख्यतः किस जनपद में निवास करती है? तो ये करती है आपकी उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विषु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपकी जौनसार बाबर क्षेत्र में। ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है आपका विषु मेला। ठीक है, और जौनसारी जनजाति का सबसे बड़ा मेला आपका विषु मेला, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महासू देवता किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो ये हैं आपके जौनसारी जनजाति के। ठीक है, जौनसारी जनजाति के मुख्य देवता हैं आपके महासू देवता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, वारदा नाटी का संबंध है? तो वारदा नाटी का संबंध है आपका जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य आपका वारदा नाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वारदा नाटी जौनसारी जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने जनजाति की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया था? तो ये किया था आपका लोकर समिति का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकर समिति की सिफारिश पर किस वर्ष उत्तराखंड की 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा मिला? तो ये मिला था 1967 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महान हिमालय की या महाहिमालय की सबसे बड़ी जनजाति है? तो महान हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति आपकी भूटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थारू लोगों के इष्ट देव हैं? तो थारू लोगों के इष्ट देव है आपका खड़काभूत और पछावन, ये दोनों ही थारू लोगों के इष्ट देव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस जनजाति को अर्धघुमंतु जनजाति कहते हैं? तो अर्धघुमंतु जनजाति कहते हैं भूटिया जनजाति को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो ऋतु प्रवास करती है आपकी भूटिया जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? भूटिया जनजाति करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, जौनसारी सर्वाधिक निवास करती है? तो जौनसारी सर्वाधिक निवास करती है आपकी जौनसार भाबर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका, उत्तरकाशी जिले में रहने वाली भूटिया जनजाति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका जाड़ भूटिया। क्या कहते हैं? जाड़ भूटिया कहते हैं। और मारछा और तोलछा कहते हैं आपकी चमोली जिले में रहने वाली जनजाति को, ठीक है। चमोली जिले में रहने वाली भूटिया जनजाति की उप जनजाति को मारछा तोलछा कहते हैं। और पिथौरागढ़ में रहने वाली जनजाति को कहते हैं आपकी जोहारी शोका, ठीक है। क्या कहते हैं? जोहारी शोका कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हुड़का किस जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो ये है आपका भूटिया जनजाति का, ठीक है। भूटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका हुड़का, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भूटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्मकालीन आवास को कहते हैं मैत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहते हैं और शीतकालीन आवास को मुनसा या गुनसा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र है? तो ये है आपका लंगोटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थारू जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र है आपका लंगोटी। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, भूटिया लोग का मुख्य पेय पदार्थ है? तो भूटिया लोगों के का मुख्य पेय पदार्थ है आपका ज्या। क्या है? ज्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटिया लोगों में चकती और छंग कहते हैं आपके शराब को। किसे कहते हैं? शराब को कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका, विवाह के अवसर पर कौन सी जनजाति पौड़ा नृत्य करती है? तो ये करती है आपकी राजी जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? सॉरी, भूटिया जनजाति करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूटिया जनजाति विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य करती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, भूटिया जनजाति के लोग विवाह को कहते हैं? तो भूटिया जनजाति के लोग विवाह को कहते हैं आपका दामी, ठीक है। क्या कहते हैं? दामी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। पूछा जा सकता है कि भूटिया जनजाति के लोग विवाह को क्या कहते हैं? तो दामी कहते हैं। और थौची कहते हैं आपकी सगाई रस्म को, ठीक है, याद करेंगे। और स्वरा कहते हैं भूटिया लोग अपने सके संबंधियों को। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। भूटिया लोग सगाई रस्म को क्या कहते हैं? तो सगाई रस्म को कहते हैं थौची। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कंडाली या किरजी उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये मनाती है आपकी भूटिया जनजाति प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके गुनसा या मुनसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तुवेरा बाजू तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये हैं आपके भूटिया जनजाति के लोकगीत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, अपने सके संबंधी को स्वरा कहते हैं? तो ये कहते हैं भूटिया जनजाति, ठीक है। भूटिया जनजाति अपने सके संबंधी को स्वरा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, भूटिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो भूटिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं आपका भूमियाल या क्षेत्रपाल, ठीक है। भूमियाल और क्षेत्रपाल जो है भूटिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भूटिया जनजाति में तत्सत व दामोला क्या है? तो ये विवाह प्रथा है, भूटिया जनजाति की विवाह प्रथा है तत्सत और दामोला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका चमोली जिले में रहने वाली भोटिया को क्या कहते हैं? तो चमोली जिले में रहने वाली भोटिया को कहते हैं मारछा और तोलछा, मारछा या तोलछा कहते हैं, ठीक है, याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भोटिया लोग शराब को क्या कहते हैं? तो भोटिया लोग शराब को कहते हैं चकती और छंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भोटिया लोग शराब को कहते हैं चकती और छंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका भोटिया लोग खोए हुए पशु का पता लगाने के लिए किसकी पूजा करते हैं? तो ये करते हैं आपकी शाही देवी की, ठीक है, याद रखेंगे। किसकी पूजा करते हैं? खोए हुए पशु का पता लगाने के लिए शाही देवी की पूजा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका नवजात बालक के 3 माह बाद भोटिया लोग कौन सा संस्कार करते हैं? तो ये करते हैं आपके भूमो संस्कार। कौन सा संस्कार करते हैं? भूमो संस्कार करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नवजात बालक के 3 माह बाद भोटिया लोग भूमो संस्कार करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भोटिया लोग चीन से किस पद्धति से व्यापार करते थे? तो ये करते थे आपके गमैया पद्धति से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भोटिया लोग चीन से किस पद्धति से व्यापार करते थे? गमैया पद्धति से व्यापार करते थे, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सी जनजाति खुद को खस राजपूत कहती है? तो खस राजपूत कहती है आपकी भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति खुद को खस राजपूत कहती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भोटिया लोग चावल से बने भोजन को क्या कहते हैं? तो चावल से बने भोजन को कहते हैं आपका भात या छाकू, क्या कहते हैं? भात या छाकू कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका भोटियों द्वारा बनाई गई बड़े आकार की रोटी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपकी पुली, ठीक है। भोटिया द्वारा जो बड़े आकार की रोटी बनाई जाती है उसे पुली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका भोटिया लोग ऊन से बने जूते को क्या कहते हैं? तो ऊन से बने जूते को कहते हैं आपका बाखे, क्या कहते हैं? बाखे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका भोटिया बोली में आभूषणों को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे भोटिया बोली में आभूषणों को शाली पुली कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भोटिया लोग घुटनों तक पहने जाने वाले कोट को क्या कहते हैं? तो भोटिया लोग घुटनों तक पहने जाने वाले कोट को रंगा कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भोटिया लोग चांदी से बने सिक्कों की माला को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका बलडंग, ठीक है, क्या कहते हैं? बलडंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। भोटिया लोग चांदी से बने जो सिक्कों की माला है उसे बलडंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका चौपाल को कौन सी जनजाति रंग बांग कुड़ी कहती है? तो ये कहती है आपकी भोटिया जनजाति, याद रखेंगे, ठीक है। चौपाल को रंग बांग कुड़ी कौन सी जनजाति कहती है? भोटिया जनजाति कहती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भोटिया लोग लाल मनके की माला को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका मनसाली, ठीक है, मनसाली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका दरिया दुसैले दसालें कंबल किस जनजाति की महिलाएं बनाती हैं? तो ये बनाती हैं आपकी भोटिया जनजाति की महिलाएं, याद रखेंगे, ठीक है। पूछा जा सकता है कि दरिया दुसैले कंबल किस जनजाति की महिलाएं बनाती हैं? भोटिया जनजाति की महिलाएं बनाती हैं। अगला प्रश्न है आपका राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है? तो राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है भोटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति किसे माना जाता है? तो भोटिया जनजाति को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उत्तरकाशी में रहने वाली जाड़ भोटिया खुद को किसका वंशज मानती है? तो ये मानती है जनक का वंशज, ठीक है। उत्तराखंड में जो जाड़ भोटिया रहती है वो खुद को जनक का वंशज मानती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका लोसर व सुरगैन त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये मनाती है आपकी जाड़ जनजाति, याद रखेंगे, ठीक है। लोसर और सुरगैन किस जनजाति के त्यौहार हैं? तो ये हैं जाड़ जनजाति के त्यौहार, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका रोम्बा भाषा बोलती है? तो रोम्बा भाषा आपका जाड़ जनजाति बोलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जाड़ जनजाति किस धर्म को मानती है? तो जाड़ जनजाति आपका बौद्ध धर्म को मानती है, याद रखेंगे, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जाड़ जनजाति किस धर्म को मानती है? बौद्ध धर्म को मानती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जाड़ लोग जो ब्राह्मण पूजा पाठ का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं, जो जाड़ लोग होते हैं जो ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं उन्हें लामा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न है आपका फिया बेला कुर्ता परिधान किस जनजाति की महिलाएं पहनती हैं? तो ये पहनती हैं आपकी
भोटिया जनजाति की महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिया बेला कुर्ता परिधान किस जनजाति की महिलाएं पहनती है? भोटिया जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, तो भोटिया जनजाति का प्रमुख त्यौहार है आपका लौसार। ठीक है, कौन सा है? लौसार त्यौहार है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भोटिया जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? लौसार त्यौहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, घर के आगे मंदिर बनाने की प्रथा किस जनजाति में मिलती है? तो ये मिलती है हमें थारू जनजाति में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घर के आगे मंदिर बनाने की प्रथा किस जनजाति में मिलती है? थारू जनजाति में मिलती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, शयन भूमो परंपरा किस जनजाति में मिलती है? तो शयन भूमो परंपरा हमें सोका जनजाति में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूर्वी सोका वर्ग द्वारा व्यापार की समृद्धि हेतु किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है गबला देवता की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी सोका वर्ग द्वारा जो व्यापार की समृद्धि के लिए गबला देव की पूजा की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है, तो राज्य की सबसे कम आबादी जनजाति है आपका राजी जनजाति। कौन सी जनजाति है? राजी जनजाति है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, थारू लोग छोटी माता या चेचक की बीमारी दूर करने के लिए किसकी पूजा करते हैं? तो ये करते हैं आपकी शीतला देवी की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, थारू लोग छोटी माता या चेचक की बीमारी दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, टब्बर किस जनजाति को कहते हैं? तो टब्बर कहते हैं आपके राजी जनजाति को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टब्बर किस जनजाति को कहा जाता है? राजी जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजी जनजाति में आवास को क्या कहते हैं? तो राजी जनजाति में आवास को रचुड़ा कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, राजी जनजाति की बोली है, तो राजी जनजाति की बोली है आपका मुंडा। कौन सी बोली बोलती है राजी जनजाति? मुंडा बोली बोलती है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थारू जनजाति में कन्या का विवाह के बाद स्थायी रूप से लड़के का घर आना कहलाता है, तो ये कहलाता है चाला। क्या कहलाता है? चाला कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, थारू जनजाति में जब कन्या विवाह के बाद स्थायी रूप से लड़के के घर जाती है उसे चाला कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी जनजाति खुद को राजपूत मानती है? तो ये मानती है राजी जनजाति, याद रखेंगे। ठीक है, राजी जनजाति खुद को राजपूत मानती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस जनजाति में पहले पलायन विवाह का प्रचलन था? तो पलायन विवाह का प्रचलन पहले राजी जनजाति में देखने को मिलता था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विवाह से पूर्व राजी जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो विवाह से पूर्व राजी जनजाति में सांग जागी और पीठा संस्कार प्रचलित था, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सांग जागी और पीठा संस्कार विवाह से पूर्व राजी जनजाति में प्रचलित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, थारू लोग ओझा या तांत्रिक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं भरड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थारू लोग ओझा या तांत्रिक को भरड़ा कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजी जनजाति में प्रमुख त्यौहार क्या है? राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं आपका मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। ठीक है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति जो है थारू जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन व छुरमल देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है आपकी राजी जनजाति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद करेंगे। अगला प्रश्न है, थारू में विवाह की मध्यस्थता करने वाले को क्या कहते हैं? तो विवाह की मध्यस्थता करने वाले को कहते हैं मछपतिया। क्या कहते हैं? मछपतिया कहते हैं। ठीक है, मछपतिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाल विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? तो बाल विवाह का प्रचलन हमें राजी जनजाति में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजी जनजाति को किस उपनाम से जाना जाता है? तो राजी जनजाति को हम वन रावत और जंगल के राजा के नाम से जानते हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजी जनजाति को वन रावत भी कहते हैं, वन रावत भी कहते हैं और जंगल के राजा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राजी जनजाति में विवाह की कौन सी प्रथा प्रचलित है? तो राजी जनजाति में विवाह की वधू मूल्य प्रथा प्रचलित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका,
भोटिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, तो भोटिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है आपके पिथौरागढ़ में। कहाँ निवास करती है? पिथौरागढ़ में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजी जनजाति मुख्य रूप से कौन सी खेती करती है? तो राजी जनजाति मुख्य रूप से झूम खेती करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजी जनजाति में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो राजी जनजाति में मूक विनिमय और अदृश्य विनिमय अर्थव्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, मूक विनिमय और अदृश्य विनिमय अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गोरा अट्ठावली त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो गोरा अट्ठावली त्यौहार राजी जनजाति मनाती है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजी जनजाति के प्रथम विधायक थे? तो राजी जनजाति के प्रथम विधायक थे आपके, विधायक है गगन सिंह रजवार। कौन है? गगन सिंह रजवार। ठीक है, राजी जनजाति के प्रथम विधायक हैं गगन सिंह रजवार, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी जनजाति काष्ठ कला के लिए जानी जाती है? तो काष्ठ कला के लिए जानी जाती है राजी जनजाति, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? तो गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह है आपका जौनसारी समूह। ठीक है, जौनसारी जनजाति है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा मिला? तो बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा मिला था 1981 में। कब मिला था? 1981 में मिला था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी जनजाति खुद को पांडव का वंशज मानती है? तो कौन सी जनजाति खुद को पांडव का वंशज मानती है? तो जौनसारी जनजाति मानती है खुद को पांडव का वंशज, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस जनजाति में पहले बहुपति विवाह प्रचलित था? तो किस जनजाति में पहले बहुपति विवाह प्रचलित था? तो ये था आपका जौनसारी जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोक्सा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो बोक्सा जनजाति सर्वाधिक यूएस नगर में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्टा जांच समिति का गठन कब किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्टा जांच समिति का गठन किया था 1956 में। ठीक है, याद रखेंगे। कोल्टा जांच समिति का गठन कब हुआ? 1956 में। और इसके अध्यक्ष थे बलदेव सिंह आर्य। ठीक है, कौन थे? बलदेव सिंह आर्य को बनाया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, जौनसारी लोग अविवाहित लड़की को क्या कहते हैं? तो जौनसारी लोग अविवाहित लड़की को दयांती कहते हैं। क्या कहते हैं? दयांती कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जौनसारी लोगों के प्रमुख देवता हैं? तो जौनसारी लोगों के प्रमुख देवता है आपका महासू देवता। ठीक है, कौन से देवता है? महासू देवता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य व कुमाऊं की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है? तो ये है आपका थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका, किस जनजाति में कन्या वर पक्ष के घर बारात लेकर जाती है? तो ये ले जाती है जौनसारी जनजाति। ठीक है, जौनसारी जनजाति में कन्या जो है वर पक्ष के घर बारात लेकर जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपका, न्याय के लिए मध्य पंचगण प्रथा किस जनजाति में है? तो ये है आपका थारू जनजाति में। किस में है? थारू जनजाति में है। ठीक है, न्याय के लिए मध्य पंचगण प्रथा किस जनजाति में है? थारू जनजाति में मिलती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देवी हिडम्बा की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो देवी हिडम्बा की पूजा बोक्सा जनजाति करती है, याद रखेंगे। ठीक है, बोक्सा जनजाति जो है देवी हिडम्बा की पूजा करती है, याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस जनजाति में पहले दहेज में गाय दी जाती थी? तो ये दी जाती थी आपका जौनसारी जनजाति में। ठीक है, याद रखेंगे, पहले दहेज के रूप में गाय दी जाती थी आपका जौनसारी जनजाति में। चलिए अगला प्रश्न है, थारू जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो थारू जनजाति सर्वाधिक उधम सिंह नगर में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौनसारी लोग ऊन से बनी टोपी को क्या कहते हैं? तो जौनसारी लोग ऊन से बनी टोपी को डिगुबा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डिगुबा कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बुक्साड़ शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में मिलता है? तो बुक्साड़ शब्द का प्रयोग मिलता है आपके आईने अकबरी में। किस में मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, जौनसारी लोग जन्माष्टमी को किस रूप में मनाते हैं? तो जौनसारी लोग जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार है आपका बजर। कौन सा त्यौहार है? बजर त्यौहार मनाती है थारू जनजाति, और बजर त्यौहार थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जौनसारी जनजाति का मुख्य त्यौहार है? तो जौनसारी जनजाति का मुख्य त्यौहार है आपका
जागड़ा। कौन सा त्यौहार है? जागड़ा त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति खुद को पवार राजपूत कहती है? तो पवार राजपूत कहती है आपको खुद को राजी जनजाति। कौन कहती है? राजी जनजाति कहती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हनोल किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो हनोल तीर्थ स्थल आपका राजी जौनसारी जनजाति का। किसका है? जौनसारी जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है आपका हनोल, याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जौनसारी लोग विवाहित लड़की को क्या कहते हैं? तो जौनसारी लोग विवाहित लड़की को कहते हैं रयांती। क्या कहते हैं? रयांती कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भावरी, चर, रजभैंसी और कुमैया बोली कौन सी जनजाति बोलती है? भावरी, रजभैंसी और कुमैया बोली बोलती है आपकी बोक्सा जनजाति, याद रखेंगे। ठीक है, बोक्सा जनजाति की बोलियां हैं आपका भावरी, रजभैंसी और कुमैया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो जौनसार भाबर का सबसे बड़ा मेला है? तो जौनसार भाबर का सबसे बड़ा मेला है आपका विषु मेला, याद करेंगे। ठीक है, जौनसार भाबर का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? विषु मेला है। और वैसाखी से 4 दिन तक ये मेला चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये मनाती है आपकी थारू जनजाति। कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति मनाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जौनसार भाबर में मोड़ कहते हैं? तो जौनसार भाबर में मोड़ कहते हैं आपके मेले को। किसे कहते हैं? मेले को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे चंपावत के बनबसा में। ठीक है, बनबसा में बसे थे सर्वप्रथम, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जौनसार में चावल से बने पापड़ को क्या कहते हैं? जौनसार में चावल से बने पापड़ को कहते हैं लाडू या साकुली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, जौनसार भाबर में जो चावल से बने पापड़ होते हैं लाडू या साकुली कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 तिगड़ी विवाह प्रचलित है? तो 3 तिगड़ी विवाह थारू जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जौनसारी लोगों का लोक नृत्य है? तो जौनसारी लोगों का लोक नृत्य आपका वारदा नाटी। कौन सा है? वारदा नाटी, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जौनसारी लोग भूत प्रेत भगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका माली। ठीक है, याद रखेंगे। जौनसारी लोग भूत प्रेत भगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? माली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, थारू लोग स्वयं द्वारा निर्मित शराब को क्या कहते हैं? तो थारू लोग स्वयं द्वारा निर्मित शराब को जाड़ कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका गुलाब सिंह को। किसे माना जाता है? गुलाब सिंह को माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, बोक्सा जनजाति की प्रमुख देवी हैं? तो बोक्सा जनजाति की प्रमुख देवी हैं आपका चामुंडा देवी। कौन सी देवी है? चामुंडा देवी हैं, याद रखेंगे। ठीक है, बोक्सा जनजाति की प्रमुख देवी हैं चामुंडा देवी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लठ भरवा बोझ किस जनजाति में किया जाता है? तो लठ भरवा बोझ थारू जनजाति में किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसे फादर ऑफ जौनसार कहते हैं? फादर ऑफ जौनसार कहते हैं भाव सिंह चौहान को। किसे कहते हैं? भाव सिंह चौहान को कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है चैती। क्या है बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्यौहार? चैती त्यौहार है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका, जौनसार में संगीत का जनक कहते हैं? तो जौनसार में संगीत का जनक कहते हैं नंदलाल भारती को। किसे कहते हैं? नंदलाल भारती को कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, थारू जनजाति का मुख्य भोजन है? तो थारू जनजाति का मुख्य भोजन है आपका मच्छी भात। ठीक है, क्या है? मच्छी भात है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, थारू जनजाति सगाई रस्म को क्या कहती है? तो थारू जनजाति सगाई रस्म को अपना पराया कहती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनसार के आधुनिक कवि हैं? तो जौनसार के आधुनिक कवि हैं आपका कवि रत्न सिंह। कौन है? कवि रत्न सिंह को कहा जाता है। ठीक है, जौनसार का आधुनिक कवि किसे कहा जाता है? रत्न सिंह को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बोक्सा जनजाति में मजरा कहते हैं? तो बोक्सा जनजाति में मजरा कहते हैं गांव को। किसे कहते हैं? गांव को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, बोक्सा जनजाति में मजरा गांव को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वीर केसरी नामक रचना के लेखक हैं? तो ये हैं आपका पंडित शिवराम। कौन है? पंडित शिवराम की ये रचना है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिखनौरी प्रथा पाई जाती है? तो दिखनौरी प्रथा आपका
थारू जनजाति में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? दिखनौरी प्रथा थारू जनजाति में पाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 3 मई को किसके बलिदान दिवस पर चौलीथात में मेला लगता है? तो ये लगता है आपका वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोक्सा लोग ग्राम देवी को क्या कहते हैं? तो बोक्सा लोग ग्राम देवी को कहते हैं खेड़ी देवी, ठीक है, क्या कहते हैं? खेड़ी देवी कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राम जौनसारी लोग ऊन से बने पैजामे को कहते हैं? तो जौनसारी लोग ऊन से बने पैजामे को झगूली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका थारू जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? तो थारू जनजाति में तलाक को उरारी कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सी जनजाति नुणई त्योहार मनाती है? तो नुणई त्योहार आपका जौनसारी जनजाति मनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नुणई त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? जौनसारी जनजाति मनाती है। अगला प्रश्न है बोक्सा लोग ग्राम देवता को क्या कहते हैं? तो बोक्सा लोग ग्राम देवता को कहते हैं आपका साकरिया, क्या कहते हैं? साकरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका व्यक्ति की बीमारी को ठीक करने के लिए जौनसारी किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो जौनसारी लोग व्यक्ति की बीमारी को ठीक करने के लिए ऊझा विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ऊझा विधि का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जौनसार में संतान कल्याण के लिए कौन सा पर्व या कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका भिरोली, याद रखेंगे। संतान कल्याण के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है जौनसार में? भिरोली मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका थारू जनजाति में वनों में आखेट करने को कहते हैं? तो थारू जनजाति में वनों में आखेट करने को कहते हैं आपका खाबर, क्या कहते हैं? खाबर कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोक्सा लोग थान किसे कहते हैं? तो बोक्सा लोग थान कहते हैं पूजा स्थल को, ठीक है। पूजा स्थल को बोक्सा जनजाति में थान कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका गणात प्रथा किस जनजाति में मिलती है? तो ये मिलती है जौनसारी जनजाति में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तांत्रिक विद्या को दूर करने के लिए जौनसारी किस विधि का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तांत्रिक विद्या को दूर करने के लिए जौनसारी लोग उल्टाव विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है घाघरा किस जनजाति की महिलाएं पहनती हैं? तो घाघरा पहनती है आपकी जौनसारी जनजाति की महिलाएं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोक्सा बिरादरी पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? तो बोक्सा बिरादरी पंचायत में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तखत, एक होता है आपका दरोगा, एक होता है आपका मुंशिफ और 2 होते हैं सिपाही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थारू जनजाति का नृत्य है? तो थारू जनजाति का नृत्य है आपका लहचारी। कौन सा नृत्य है? लहचारी नृत्य है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है थारू लोग पशुओं की रक्षा के लिए किसकी पूजा करते हैं? तो थारू लोग पशु की रक्षा के लिए डोर चांदी देवी की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका खुमरी नामक पंचायत किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक पंचायत पाई जाती है जौनसारी जनजाति में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका बोक्सा जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो बोक्सा जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन है मच्छी चावल, ठीक है। कौन सा है? मच्छी चावल बोक्सा जनजाति के लोगों का प्रमुख भोजन है। चलिए अगला प्रश्न है आपका जौनसारी जनजाति का व्यापार क्या है? तो जौनसारी जनजाति का व्यापार है कृषि और पशुपालन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जौनसारी जनजाति का क्या है व्यवसाय क्या है? तो कृषि और पशुपालन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बोक्सा जनजाति के लोगों का समाज किस प्रकार का है? तो बोक्सा जनजाति के लोगों का समाज है पितृसत्तात्मक। कैसा है? पितृसत्तात्मक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका नोबी होगन डेला व गोटरे किसके त्यौहार हैं? तो नोबी होगन डेला व गोटरे त्यौहार हैं आपके बोक्सा जनजाति के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोक्सा लोग कल्पित आत्मा को क्या कहते हैं? तो बोक्सा लोग कल्पित आत्मा को बुजिया कहते हैं, ठीक है। बुजिया कहा जाता है कल्पित आत्मा को, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोक्सा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो बोक्सा जनजाति में वधु मूल्य को माल गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? माल गीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका थारू जनजाति का नृत्य गीत है? तो थारू जनजाति का नृत्य गीत है आपका झुमड़ा। क्या है?
झुमड़ा, याद रखेंगे, ठीक है। पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति का नृत्य गीत क्या है, झुमड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बैठान विवाह प्रथा किस जनजाति में है, तो बैठान विवाह प्रथा है आपका बोक्सा जनजाति में, याद रखेंगे, ठीक है। बोक्सा जनजाति में बैठान विवाह प्रथा प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका विलियम क्रूक ने किस जनजाति को राजपूत का वंशज माना है, तो विलियम क्रूक ने बोक्सा जनजाति को राजपूत का वंशज माना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका शक्ति प्रतीक के रूप में पीपल की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो ये करती है आपकी बोक्सा जनजाति, ठीक है, याद रखेंगे। शक्ति प्रतीक के रूप में बोक्सा जनजाति पीपल की पूजा करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दीवारों पर गोबर से पुताई कर रंगीन पक्षियों के चित्र बनाते हैं, तो दीवारों पर गोबर की पुताई करके रंगीन चित्र बनाते हैं आपकी बोक्सा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोक्सा जनजाति कितने गोत्र या उपजाति में विभक्त है, तो बोक्सा जनजाति आपकी 5 गोत्रों में विभक्त है, ठीक है। कौन कौन से, एक है आपका यदुवंशी, ठीक है, दूसरी है आपका राजवंशी, तीसरी है पवार, चौथी है आपका पतराजा और पांचवी है आपका तनवार, ठीक है। ये 5 गोत्रों में बटी है आपका बोक्सा जनजाति, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोक्सा जनजाति के पुरुषों की वेशभूषा क्या है, तो ये है आपका धोती, कुर्ता और पगड़ी बोक्सा जनजाति के पुरुषों का परिधान है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोक्सा जनजाति की स्त्रियों की वेशभूषा है, तो ये है आपका लहंगा, चोली और साड़ी और ब्लाउज पहनती है आपकी बोक्सा जनजाति की महिलाएं, ठीक है, याद रखेंगे। लहंगा, चोली, साड़ी और ब्लाउज किस जनजाति की महिलाएं पहनती हैं, तो बोक्सा जनजाति की महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भूसेन की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो भूसेन की पूजा करते हैं आपके बोक्सा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोक्सा जनजाति भूसेन की पूजा करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका देवी बाटे व गुरु बाटे बोक्सा जनजाति के क्या हैं, तो ये बोक्सा जनजाति के धर्म वर्ग हैं, ठीक है। देवी बाटे और गुरु बाटे बोक्सा जनजाति के धर्म वर्ग हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका थारू जनजाति में गोत्र को कहते हैं, तो थारू जनजाति में गोत्र को कुरी कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बोक्सा जनजाति का प्रमुख गीत है, तो बोक्सा जनजाति का प्रमुख गीत है आपका झागड़ा, क्या है, झागड़ा बोक्सा जनजाति का प्रमुख गीत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी जनजाति गवन संस्कार करती है, तो ये करती है भोटिया जनजाति गवन संस्कार, याद रखेंगे, ठीक है। मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार करती है आपकी भोटिया जनजाति। चलिए अगला प्रश्न है आपका कौन सी जनजाति भवन निर्माण और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका थारू जनजाति, ठीक है। थारू जनजाति को भवन निर्माण और चित्रकला के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं आपका बागनाथ। कौन से हैं, बागनाथ है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गणनाथ, भल्यानाथ और चुरमल देवता की पूजा भी करते हैं आपकी राजी जनजाति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रिंग डांस कौन सी जनजाति करती है, तो रिंग डांस आपके राजी जनजाति करती है, याद रखेंगे, ठीक है। रिंग डांस कौन सी जनजाति करती है, राजी जनजाति करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका थारू जनजाति में बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो थारू पंचायत में बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है आपका चौधरी या महतो, ठीक है, चौधरी या महतो उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, तो राजी जनजाति सर्वाधिक पिथौरागढ़ में निवास करती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका थारू को किस वंश का माना जाता है, तो थारू को किरात वंश और महाराणा प्रताप के वंश का माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका भोटिया लोग गेंजू या खगचसी कहते हैं, तो ये कहते हैं ऊन से बने पैजामे को, ठीक है। ऊन से बने पैजामे को भोटिया लोग गेंजू या खगचसी कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका थारू जनजाति में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो थारू जनजाति होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका उधम सिंह नगर व नैनीताल के बोक्सा क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उधम सिंह नगर व नैनीताल के बोक्सा क्षेत्र को कहते हैं आपके बुक्साड़, क्या कहते हैं, बुक्साड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
फसल रक्षा के लिए जगमथिया देवी की पूजा करते हैं? तो फसल रक्षा के लिए जगमथिया देवी की पूजा करते हैं थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जाट जनजाति के लोगों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। तो जाट जनजाति के लोगों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है आपका चोगा और वफकन। ठीक है, ये जाट जनजाति के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थारू में विवाह तय करना कहलाता है? तो थारू में विवाह तय करना कहलाता है पक्की पौड़ी। क्या कहलाता है? पक्की पौड़ी कहलाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोक्सा जनजाति में जादू टोना व तंत्र मंत्र के ज्ञाता को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके भराड़े या तांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोक्सा जनजाति में जादू टोना या तंत्र मंत्र के ज्ञाता को भराड़े या तांत्रिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की बुआई के बाद हरिया पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है थारू जनजाति। ठीक है, धान बुआई के बाद हरिया पूजा करती है आपकी थारू जनजाति। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जौनसारी लोग का सबसे सानो शौकत वाला विवाह है? तो जौनसारी लोगों का सबसे सानो शौकत वाला विवाह है बाज दिया। कौन सा है? बाज दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थारू की शिकार की देवी है? तो थारू की शिकार की देवी है आपका बागेश्वरी देवी। कौन सी देवी है? बागेश्वरी देवी है, याद रखेंगे। ठीक है, थारू की शिकार की देवी है बागेश्वरी देवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोक्सा जनजाति राज्य के कितने गांव में निवास करती है? तो बोक्सा जनजाति राज्य के 173 गांव में निवास करती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बैगरैक किस जनजाति के देवता हैं? तो बैगरैक आपके भोटिया जनजाति के देवता हैं, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बैगरैक किसके देवता हैं? तो भोटिया जनजाति के देवता हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, थारू पिता की ओर से किस उत्पत्ति के माने जाते हैं? तो थारू पिता की ओर से आपके भील उत्पत्ति के माने जाते हैं। किस उत्पत्ति के माने जाते हैं? भील उत्पत्ति के माने जाते हैं। और माता की ओर से ये राजपूत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? राजपूत माने जाते हैं। ठीक है, माता की ओर से राजपूत और पिता की ओर से भील माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बट्टा महतो डहत किस जनजाति के समूह है? तो बट्टा महतो डहत हैं आपके थारू जनजाति के समूह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट्टा महतो डहत थारू जनजाति के समूह हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिल गुरु जी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो सिल गुरु जी की पूजा करती है आपकी जौनसारी जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सिल गुरु जी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो जौनसारी जनजाति करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केदार छाया रैना रात किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये लोकगीत है आपके जौनसारी जनजाति के, याद रखेंगे। ठीक है, केदार छाया रैना रात किस जनजाति के लोकगीत है? जौनसारी जनजाति के लोकगीत है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आर्यों का वंशज उत्तराखंड में किस जनजाति को माना जाता है? तो ये माना जाता है खच जनजाति को। किसे माना जाता है? खच जनजाति को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में किस जनजाति में जेठो प्रथा व टेकवा प्रथा प्रचलित है? उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा व टेकवा प्रथा प्रचलित है? तो ये प्रथा प्रचलित है खच जनजाति में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन उत्तराखंड जनजाति के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ये मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।